दोस्तों, हर साल 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतीय एक त्योहार की तरह मनाते हैं और मनाए भी क्यों ना। इसी दिन हमारे देश को 190 सालों की लंबी गुलामी से आजादी मिली थी, जिस आजादी के लिए ना जाने कितने भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। अब 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ था, ये बात तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश को आजादी मिलने से सिर्फ एक दिन पहले यानी 14 अगस्त के दिन एक और मुल्क को आजादी मिली थी और वो मुल्क था पाकिस्तान। जी हां, 13 अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, मगर उसके अगले ही दिन भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। यानी 15 अगस्त का दिन हमारे लिए खुशियां तो लेकर आया, लेकिन साथ ही देश के टूटने का अफसोस भी। तो आखिर आजादी मिलने से एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि हमारा प्यारा देश दो हिस्सों में बंट गया? भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया और क्या हुआ था 14 अगस्त की उस काली रात को? यही सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 14 अगस्त 1947 की वो काली रात। दोस्तों, 14 अगस्त रात 9 बजे रायसेना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठा थे। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन भी वायसराय हाउस पहुंचे। अब 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे बाद में ट्विस्ट विथ डेस्टिनी नाम दिया गया। अपनी इस स्पीच में पंडित नेहरू ने कहा, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली at the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom। और इसी भाषण के साथ उन्होंने भारत के आजाद होने की ऐतिहासिक घोषणा कर दी। स्पीच खत्म होने के चंद मिनट बाद ही 12 बज गए और ये घड़ी भारत के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली खुशी लेकर आई। आप सोच कर देखिए, हमारा देश 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। उस वक्त जिन लोगों ने आजादी के उस पल को जिया, उनकी खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। लेकिन इस खुशी के साथ लोगों के मन में उतना दुख भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और करीब 8,15,000 नागरिक को एक ही रात में गंवा दिया था। दरअसल उस एक रात देश दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था, जिससे एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत के विभाजन की यह कहानी 14 अगस्त की रात को ऐसे ही शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जड़ें देश के अंदर कई दशकों पहले से बनना स्टार्ट हो गई थी। इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि सन 1930 में पहली बार मशहूर लेखक मोहम्मद इकबाल ने भारत के मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र या कहें एक अलग देश की मांग की थी। उस समय तो इस बात पर कोई बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन उनकी इस मांग ने साल 1933 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक बार फिर से तूल पकड़ा। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिशियन चौधरी रहमत अली ने मोहम्मद इकबाल की तरह ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक अलग देश की मांग सामने रखी। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चौधरी रहमत अली ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान नाम को जन्म दिया था, क्योंकि जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब तक पाकिस्तान नाम का कोई वजूद या इतिहास नहीं था। इस तरह भारत के अंदर पाकिस्तान के रूप में एक नया मुल्क बनाने की मांग उठना शुरू हुई। हालांकि शुरुआत में भारतीय लीडर्स धर्म के आधार पर देशों के दो हिस्से को बांटने के लिए किसी भी तरह से राजी नहीं थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे तैसे करके कांग्रेस नेताओं को एक अलग मुस्लिम देश बनाने के लिए राजी कर लिया और इस तरह 14 अगस्त 1947 के दिन भारत के एक बड़े हिस्से को उससे अलग करके पाकिस्तान नाम देकर एक अलग मुस्लिम देश घोषित कर दिया गया। अब पाकिस्तान किस तरह बना ये तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही
क्यों चुना गया? क्या भारत एक ही दिन में आजाद हो गया था? जवाब है नहीं। असल में भारत 15 अगस्त के दिन अचानक से आजाद नहीं हुआ था, बल्कि इसके बहुत पहले ही भारत में ब्रिटिश हुकूमत का अंत होना स्टार्ट हो गया था। और ऐसा होने के पीछे कई अलग अलग कारण थे। जैसे महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज व बहुत से दूसरे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि युद्ध खत्म होते ही वो भारत को आजाद कर देंगे, साथ ही वो भारतीय संविधान बनाने में हमारी मदद भी करेंगे। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अपना वादा पूरा करते हुए अंग्रेजों ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत को 3 जून 1948 के दिन आजादी देने का फैसला किया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कुछ सहयोगियों ने पाकिस्तान के नाम पर एक अलग मुल्क बनाने की ठान ली, और इसकी वजह से देश भर में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। ऐसे में लगातार बिगड़ते हुए हालात को देखकर अंग्रेजों ने यह तय किया कि भारत को आजाद घोषित करने का यही सबसे सही समय है। दरअसल अंग्रेज खुद भी भारत को एक हिस्से में आजादी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अभी भी अपनी फूट डालो राज करो की नीति को बरकरार रखा हुआ था, और अपनी इसी नीति पर चलते हुए उन्होंने धर्म के आधार पर भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को भारत से अलग करके एक नए राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता दी गई, और फिर अगले दिन 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। असल में 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि माउंटबेटन इस दिन को शुभ मानता था। इसकी वजह यह थी कि 15 अगस्त 1945 के दिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था। ऐसे में माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन सभी मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था, और इसलिए उसने भारत की आजादी का दिन भी 15 अगस्त ही चुना। इतना ही नहीं, आजादी के लिए रात 12 बजे का समय चुने जाने के पीछे भी एक अलग कारण था। दरअसल ज्योतिषों का ऐसा मानना था कि रात 12 बजे का वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है, और इसलिए यह तय किया गया कि पंडित नेहरू अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देंगे, ताकि 12 बजे शंख बजाने के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत की जा सके। यानी सब कुछ पहले से ही तय करके किया गया था। प्लान के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे से पहले अपनी स्पीच खत्म कर दी, और फिर पहली बार काउंसिल हॉल में तिरंगा लहराकर भारत की आजादी का आगाज किया गया। हालांकि भारत में अब ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने हमारे देश को नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ अंग्रेजी अधिकारी और ब्रिटिश सेना के जवान आजादी मिलने के बाद भी काफी समय तक भारत में रहे। ब्रिटिश सेना की पहली टुकड़ी भारत से 17 अगस्त 1947 को रवाना हुई और दूसरी 27 अगस्त 1948 को। ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि हमारे ऊपर इतना जुल्म करने वाले अंग्रेजों को भी हमने मेहमानों की तरह विदा किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रिटिश सेना की आखिरी टुकड़ी ने जब भारत से विदाई ली तो ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम के सम्मान में एक खास विदाई गीत गाया गया, और उन सभी अंग्रेजों को बैंड बाजा व ढोल नगाड़ों के साथ विदा किया गया। अजीब इत्तेफाक था कि 190 साल पहले जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे, तब भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का बिल्कुल इसी तरह सम्मान के साथ स्वागत किया था। इससे साबित होता है कि हम भारतीय अतिथि देवो भव के सूत्र को कभी नहीं भूलते, फिर चाहे वो अतिथि अंग्रेजों जैसा अत्याचारी और लुटेरा ही क्यों ना हो। वैसे आपको क्या लगता है, हमने अंग्रेजों को ढोल नगाड़े के साथ विदा करके उचित किया या अनुचित? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।